हेलो बच्चों आज हम क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 का पेज नंबर 173 में यहाँ पर फिगर इट आउट करके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को यहाँ पर अभी हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि फिगर इट आउट एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन लोएस्ट टर्म्स। यहाँ पर जितने भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं इनको हमें लोवेस्ट टर्म्स में बदलना है। ठीक है, लोवेस्ट टर्म्स में इसको हमें करना है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। क्या करना, पहले ये दोनों का फैक्टर निकाल लेना। जैसे कि मैं 17 का अगर फैक्टर करूंगा तो ऑलरेडी 17 एक प्राइम नंबर है, तो इसका कोई फैक्टर नहीं निकलेगा। 17 के टेबल में बस वही 17 ही आएगा। ठीक है, 17 और किसी के टेबल में आता नहीं है। दूसरा यहाँ पर है 51, तो मैं यहाँ पर 51 का फैक्टर निकालूंगा। तो 51 किसके टेबल में आता है, तो मैंने आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाया था लास्ट में। अगर 2 का टेबल में आता तो 2 के टेबल में आता, बट लास्ट में 2 के टेबल नहीं आ रहा था, यानी ये भी 2 के टेबल में नहीं आएगा। 3 के लिए मैंने क्या सिखाया था कि दोनों को जोड़कर देखना, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे 5 और 1 6, तो 6 3 के टेबल में आता है, यानी कि ये 3 के टेबल में आएगा। कितने बार में आएगा, तो देखो 3 1 जा 3 4 5, 2 बचा 2 और 1 21, तो 3 7 जा हो जाएगा यहाँ पर 21। तो यहाँ पर फिर से ये 17 के टेबल में 1 बार में आ जाएगा। तो हमने दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल लिया, और जो भी कॉमन फैक्टर निकला यहाँ पर ऐसे करके लिख देना। जैसे 17 का आया 17 इंटू 1, और 51 का आया यहाँ पर 17 इंटू 3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने का मन करेगा तो लिख भी सकते हो, नहीं लिखने का मन करेगा तो छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चलो लिखने का मन है तो लिख दो। अब यहाँ पर देखना है कि दोनों में से क्या मिला है, तो ये 17 मिला है, यानी यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर निकला, यानी जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकला, इसको हम लोग एचसीएफ भी बोलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर यही कर रहे थे, जो कॉमन फैक्टर निकल रहा था यानी जो एचसीएफ निकल रहा था वो हम यहाँ पर निकालने का कोशिश कर रहे थे। तो जो मेरा यहाँ पर एचसीएफ निकला वो मेरा यहाँ पर 17 निकल गया। बस अब कुछ नहीं करना है, ये जो एचसीएफ मेरा 17 निकला है ना, यहाँ पर ये जो 17/51 क्वेश्चन में दिया गया था, इसमें यहाँ पर और यहाँ पर नीचे में, ऊपर नीचे दोनों में 17 से बस यहाँ से डिवाइड कर लेना है बस। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लिख लेना है, 17/51 डिवाइड का साइन देना है, और जो भी यहाँ पर एचसीएफ आया होगा डिवाइड के बाद इन दोनों को यहाँ पर ऊपर नीचे दोनों जगह पे लिख देना। अब 17 के टेबल में 17 1 बार में आएगा, तो ऊपर में 1 हो गया, और 17 के टेबल में 51 कितने टाइम्स में आएगा, 17 3 जा 51 होता है, 3 टाइम्स आएगा, तो नीचे यहाँ पर 3 हो गया। तो बस यही इसका आंसर होगा। अब देखो बिना एचसीएफ निकाले भी आप बना सकते हो, लेकिन बिना एचसीएफ निकाले हुए बनाओगे ना तो वो कोई प्रोसेस वाइज नहीं होगा, डायरेक्ट इसमें काटना पड़ेगा। जैसे 17 का टेबल में 1 बार में आया, 17 3 जा 51, तो डायरेक्ट आंसर आ गया 1/3। बट यहाँ पर कोई प्रोसेस यूज नहीं हुआ है, डायरेक्ट काट के भी आप आंसर निकाल सकते हो, बट प्रोसेस वाइज बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। ठीक है, तो कोशिश करना प्रोसेस वाइज बनाने का। हो सकता है स्कूल में डायरेक्ट काट के आप लोग को नहीं बताए, वो बोलेंगे कि प्रोसेस वाइज बनाओ। ठीक है, और बुक में हमारी प्रोसेस वाइज यही दिया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड वाले क्वेश्चन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, 64 और 144 का पहले हम फैक्टर कर लेंगे। तो यहाँ पर 64 का हम फैक्टर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम करेंगे 144 का। ठीक है, अब ये जो 64 है लास्ट में 4 है, यानी 2 के टेबल में आएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये 2 के टेबल में 16 बार में आएगा, ये 2 के टेबल में 8 बार में आएगा, ये 2 के टेबल में 4 बार में आएगा, और ये 2 के टेबल में 2 बार में आएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं। तो ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर यहाँ से 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर यहाँ पे 2 के टेबल में 9 जा 18 होगा, और 3 3 जा यहाँ पर हो गया 9। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी ये फैक्टर करके आया था, जैसे कि यहाँ पर 64, तो 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 टाइम 2 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर देखेंगे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 टाइम्स आया। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से 4 टाइम्स लिख देंगे, और 3 2 टाइम्स है ना, तो 3 इंटू 3 कर देंगे। ठीक है,
आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर 2 6 बार था तो 2 का पावर 6 भी लिख सकते थे, और यहाँ पर जैसे 2 1 2 3 4 बार था तो 2 का पावर 4 भी लिख सकते थे, और 3 2 बार है तो ऐसे भी लिख सकते थे। मैं आपको दोनों तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप ऐसे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हो या फिर पूरा इस तरह से मल्टीपल्स के फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम देखेंगे कि क्या यहाँ से कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो जो कॉमन निकलेगा वही मेरा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये 2 कॉमन निकल गया, ठीक है। यहाँ से कितने 2 निकलेंगे, एक ये वाला निकल जाएगा यहाँ से कॉमन, फिर और कितना निकलेगा, देखो एक ये वाला कॉमन निकल गया, और देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला कॉमन निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ से 2 निकल गया एक और कॉमन। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 2 यहाँ से कॉमन निकल गया। और यहाँ से अगर पावर अगर आप लेते तो देख जो छोटा वाला पावर होता वो हम यहाँ पर ले लेते। छोटा वाला पावर 2 का पावर 4 था, तो देखो यहाँ पर 2 4 बार ही तो आया है ना, 1 2 3 4। तो जब एचसीएफ लेते तो छोटा वाला पावर लेते हैं, ठीक है। तो बस इसमें से जो छोटा वाला पावर था वो 2 का पावर 4 था, चूंकि इसमें 3 है नहीं तो 3 यहाँ से हम कुछ भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये इसका कॉमन फैक्टर निकल गया, इसको सब बस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। और मैंने क्या बताया था कि जो भी एचसीएफ आएगा वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, 64/144, इसमें बस डिवाइड करके जो भी एचसीएफ आएगा इसको यहाँ पर इस तरह से लिख देना है, और कितने बार में आएगा यहाँ पर लिख दो। 16 के टेबल में 64 4 बार में आएगा, 16 4 जा 64 होता है ना, और 16 के टेबल में 144 9 बार में आता है, तो यहाँ पर 9 लिख देना, 16 9 जा 144 होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा लोवेस्ट फॉर्म में, ठीक है, समझ में आया। तो एचसीएफ आपको बस निकालने के लिए आना चाहिए, जो कि इसके पहले वाले एक्सरसाइज में ऑलरेडी हमें एचसीएफ एलसीएम ये सब सिखाया गया था, अगर आपको याद होगा तो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर भी ऐसे ही फिर से हमें यहाँ पर 126 का फैक्टर कर लेना है, ठीक है। 2 6 जा 12 2 3 जा 6। अब ये 2 के टेबल नहीं आएगा, 3 के टेबल में आएगा, 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ये हो गया 3 7 जा 21। और 147 का फैक्टर करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जोड़ के देख रहे हैं, 4 4 11 11 1 12 12 3 के टेबल में आता है, मतलब ये 3 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर 3 4 जा 12 हो गया, 13 14 2 बचा 2 और 7 27, 3 9 जा यहाँ पर हो गया 27, और ये हो गया 7 7 जा 49, ठीक है। अब यहाँ पर जब हम फैक्टर वाला लिख लेते हैं, 2 126 का आया 2 × 3 × 3 × 7, और 147 में आया 3 × 7 × 7। अब क्या कॉमन मिल रहा है, वो मेरा एचसीएफ होगा। क्या कॉमन मिल रहा है, तो एक हम देख रहे हैं कि ये 3 कॉमन निकल रहा है, और एक 7 कॉमन निकल रहा है। तो यहाँ पर 3 और 7 ये कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर कितना हो गया 21। तो अब जो मेरा एचसीएफ निकला 21, क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेंगे 126/147, और ये जो एचसीएफ निकला था बस यहाँ पर डिवाइड करके इसको लिख दो, और ये कितने बार में आता है यहाँ पर लिख दो। जैसे 21 के टेबल में 126 कितने टाइम्स में आता है, ठीक है, तो 6 बार में आ जाएगा ये। और ये कितने बार में आता है, नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, ठीक है। फिर 21 के टेबल में 147 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना, तो ये 7 बार में आएगा। तो ये इसका लोवेस्ट फॉर्म में होगा, बस हो गया। आप चाहो तो इसको यहाँ पर काट भी सकते थे, काटोगे तो छोटा बनेगा, बट कोई नहीं, बार बार कह रहा हूँ कि बुक में प्रोसेस वाइज दिया हुआ है, तो प्रोसेस वाइज बनाना, स्टेप मिसिंग मत करना, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी इस क्वेश्चन को बनाया है, अब हम यहाँ पर डी नंबर को बनाते हैं। अब यहाँ पर भी देखो ये 525 है, तो पहले हम यहाँ पर 525 का इधर फैक्टर कर लेते हैं, और यहाँ पर 112 है, इसका फैक्टर हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो ये 5 के टेबल में ये आ जाएगा, चूंकि लास्ट में 5 है, 5 1 जा 5। अब चूंकि 25 ले रहा है, 2 डिजिट ले रहा है ना, तो बीच में एक 0 लगता है, और ये हो गया 5 5 जा 25। स्टार्टिंग में अगर हम 2 डिजिट लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 लिए, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट लिए तो यहाँ पर 0 नहीं लगाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग के बाद में अगर हम 2 डिजिट लेते हैं तो वहाँ पर एक 0 लेते हैं, ठीक है, ध्यान देना। जैसे 2 5 जा 10 डायरेक्ट होगा, 0 लगाने की जरूरत नहीं है। 2 5 जा 10 और 1 11, 1 बच गया, 1 और 2 12, 2 6 जा हो गया 12, ऐसे, ठीक है। चलो तो फिर से ये 5 के टेबल में 2 बार में आएगा, 5 1 जा 5, और ये 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 7 जा 21, और यहाँ पर
ये 2 के टेबल में 2 जा 4, 2 2 जा 4 और 2 8 जा 16। यहाँ पर भी फिर से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये हो गया 2 7 जा 14। तो यहाँ पर जो फैक्टर करके आया 525 का, वो आया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 और 1 1 2 इसका फैक्टर करे तो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो एक 7 मिल रहा है, बाकी तो 2 कहीं नहीं मिला, कहीं कुछ भी और नहीं मिल रहा है। यानी कि इसका यहाँ जो HCF आएगा वो आ जाएगा 7। यानी कि जो क्वेश्चन मेरा यहाँ पर दिया हुआ था 525 और यहाँ पर दिया हुआ था 112, तो यहाँ पर बस यहाँ पर ऐसे डिवाइड का साइन देना है और जो HCF आया था यहाँ पे लिख देना है और कितने बार में आएगा इसको डिवाइड करके लिख दो। जैसे 525 इसको 7 से डिवाइड करो, 7 7 जा 49, 12 में 9 गया तो 3, यहाँ कट गया, यहाँ 7 5 जा 35, ये कट गया 75 बार में, तो इसके जगह पे यहाँ पर हो गया 75। और नीचे कितना होगा, नीचे ये 7 के टेबल में 1 1 2 कितने बार में आएगा, तो 7 1 जा 7, 4 और 2 बच गया, 7 6 जा 42, 16 बार में आएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को बनाना है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, आगे और क्वेश्चन नहीं है, दे तक ही था, आगे बढ़ने का और जरूरत ही नहीं है। इस पेज में बस इतना ही क्वेश्चन दिया हुआ था, तो सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आगे के पेजेस के सॉल्यूशंस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।